थैंक यू। ड्रिंक पी लो फरहाद, एक सिप ले लो मेरी खातिर। अजीब, देखिए मेरा दिल बंद हो जाएगा। आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं? बताइए ना। देखो फरहाद, तुम्हें मेरी बात बहुत गौर और तहम्मुल से सुननी होगी, क्योंकि हो सकता है मेरी बात सुनने के बाद तुम्हें बहुत तकलीफ हो, और होनी भी चाहिए। लेकिन मेरा यकीन करो, एक लम्हे की तकलीफ होगी और सारी जिंदगी का सुकून। पापा जी, मैं अभी भी नहीं समझा कि आप क्या समझाना चाह रही हैं मुझे। मैं समझाती हूँ। तुम्हें पता है फरहाद, अल्लाह ताला ने ना इस दुनिया में हर चीज का एक जोड़ बनाया है। क्या तुमने कभी कबूतरों को कौवों के साथ उड़ते हुए देखा है? नहीं। क्या तुमने कभी समंदर को दरिया में उतरते हुए देखा है? नहीं। क्या तुमने कभी किसी को ट्रेन की टिकट पे जहाज में सफर करते हुए देखा है? नहीं। पता है क्यों? क्योंकि हर चीज का एक जोड़ है। इसी तरह से इंसान की भी एक हैसियत और एक औकात होती है, और यही अगर इंसान अपनी औकात से बढ़ के चाहना शुरू कर दे ना, तो उसकी बची कुची हैसियत भी खत्म हो जाती है। मैं तुम्हारे जज्बात की बहुत कदर करती हूँ फरहाद, लेकिन एकतरफा जज्बात आपको तो खुश कर सकते हैं, मगर सामने वाले को कभी खुशी नहीं दे सकते। तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो फरहाद, लेकिन मेरे जैसी लड़की तुम्हें डिजर्व नहीं करती। तुम्हारी अच्छाइयों की कीमत मेरी मोहब्बत तो नहीं हो सकती ना। ये तो अपनी अपनी पसंद की बात है। जैसे तुम मुझे पसंद करते हो, वैसे ही मैं भी तो किसी को पसंद कर सकती हूँ ना। लेकिन इंसान की पसंद, अच्छाई और मोहब्बत को एक ही तराजू में तो नहीं तोला जा सकता ना वफा जी। यही तो मैं भी तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ। शादी कोई बच्चों का खेल नहीं है, जिंदगी भर साथ में बहाने का फैसला है। और ये एक बहुत बड़ा सच है कि मैं तुम्हारी नहीं बन सकती। अरे तुम्हारे साथ रुखसती तो दूर की बात फरहाद, मैं तो ये निकाह भी मजीद नहीं निभा सकती। सच का घूंट बहुत कड़वा होता है, लेकिन ये कड़वा घूंट पीने के बाद ही इंसान सुकून में जिंदगी गुजार सकता है। वो शादी नहीं थी, वो एक कुर्बानी थी जो तुमने दो खानदानों की इज्जत बचाने के लिए दी थी। अपनी बदकिस्मती को गले लगाया था। देखो, मैं कदर करती हूँ तुम्हारी इस कुर्बानी की, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि मैं सारी जिंदगी के लिए तुम्हारी हो जाऊं। देखो फरहाद, मुझे गलत मत समझना, लेकिन ये भी एक सच है कि तुम मेरे काबिल नहीं हो। तुम्हारे में और मुझ में बहुत फर्क है। तुम्हारी सोच, मेरी सोच, जहां तुम्हारी सोच खत्म होती है ना, वहां से मेरी सोच की शुरुआत परवान लेती है। अब मुझे खुद बताओ, क्या मुझे इस बात का हक नहीं है कि मेरी जिंदगी में एक ऐसा इंसान आए जिसकी सोच मुझसे भी ऊंची हो, जो मुझसे भी बेहतर हो, मुझसे भी
उतना ही प्यार करे जितना मैं उससे। तुम मेरी बात समझ रहे हो ना फरहाद? सब कुछ समझ रहा हूं। मेरी जिंदगी का ये जो 1 घंटा गुजरा है ना, किसी कयामत से कम नहीं है। आप क्या समझती हैं मैं अनजान? मुझे कुछ समझ नहीं आता। मुझे सब कुछ समझ में आता है। जरूरी तो नहीं कि जिसे आप चाहो वो आपके नाम हो जाए। अरे सच्ची मोहब्बत तो कुर्बानी देने का नाम है, और तुम्हारी बेपनाह मोहब्बत आज तुमसे वो कुर्बानी मांग रही है। तो बताओ फरहाद, क्या तुम अपनी सच्ची मोहब्बत की खातिर ये कुर्बानी देने के लिए तैयार हो? क्या तुम 3 अल्फाज बोल के मुझे इस मजबूरी के रिश्ते से आजाद कर सकते हो? हाँ, तुम कर सकते हो, क्योंकि तुम सच्ची मोहब्बत करते हो मुझसे। दिखा दो इस पूरी दुनिया को कि तुम्हारी मोहब्बत सच्ची है। तुम्हारे लिए मेरी खुशी तुम्हारी खुशी से बढ़ के है ना फरहाद? हमेशा खुश देखना चाहते हो ना मुझे? अब आप वफा को भी अपनी दुआ में शामिल कर लीजिए अम्मी, क्योंकि वो भी बहुत जल्द इस घर का हिस्सा बनने वाली। वो I'm sorry, मुझे ऐसा लगा था कि। तुम्हें क्या लगा था? यही कि दिल को दिल से राह होती है हमें, और मैं जानता हूं कि आप वफा से मिलने के बाद अपनी खुशी मुझसे छुपा रही हैं ताकि मैं प्राउड फील ना करूं। अगर मैं तुमसे कहूं कि मुझे वफा अच्छी नहीं बल्कि बहुत अच्छी लगी। Really? नहीं, कसम से मैं जानता था अम्मी, पता है, I knew it। वो है ही इतनी अच्छी,
मुझे ऐसा लगता है कि उसमें कोई जादू है जो बिना चिल्लाए दूसरों पे चलता चला जाता है। अब देखिए, जैसे मैं, आप, भाभी, उसकी खूबसूरती, उसका अच्छा इखलाक, उसका जादू है अम्मी, कसम से। वो है ही इतनी प्यारी, सबको अपना दीवाना बना देती है, जैसे मैं उसका दीवाना बन। अरे क्या हो गया है? शर्म नहीं आ रही माँ के सामने इस तरह की बातें करते हुए? वो आई एम सॉरी, वो मैं थोड़ा एक्साइटेड हो गया था। आई एम सॉरी। बैठो जरा। देखो मीसा, वफा तो मुझे बहुत पसंद आई, लेकिन उसकी फैमिली को तो हम नहीं जानते, और ये रिश्ता तभी तय हो सकता है जब मैं उसकी फैमिली से मिल लूं। इसलिए वफा से कहो कि अपने डैड से मिलवा दे हम। कसम से। थैंक यू सो मच। थैंक यू ओके बेटा, ओके। थैंक यू। अभी कहता हूँ उसे। अल्लाह तुम्हारी जिंदगी में आने वाला वक्त तुम्हारे लिए बहुत मुबारक और कामयाब साबित करे। आमीन। हर चीज की एक हैसियत और एक औकात होती है, और यही अगर इंसान अपनी औकात से बढ़ के चाहना शुरू कर दे ना, तो उसकी बची कुछ हैसियत भी खत्म हो जाती है। यह भी एक सच है कि तुम मेरे काबिल नहीं हो, मैं तुम्हारी नहीं बन सकती। अरे तुम्हारे साथ रुखसती तो दूर की बात फरहाद, मैं तो ये निकाह भी मजीद नहीं निभा सकती। फरहाद, फरहाद, मैंने तुम्हें कहा था ना सुबह कपड़े धुल जाएंगे, फिर क्यों कपड़े धोने शुरू कर दिए? बस बहते हुए पानी में अपने दिल के तूफान को छुपाने की कोशिश कर रहा था। क्या मतलब? क्या कह रहे हो तुम? कुछ नहीं अभी। वो आपको कल कपड़े धोने पड़ते हैं ना, इसलिए आज धोती। इधर देखो मेरी तरफ। क्या हुआ है बेटा? क्या बात है? तुम्हारी ये सुर्ख आंखें तो कोई और ही अफसाना बता रही है। बेटा बोलो ना, बात क्या है? वफा ने कुछ कहा है तुम्हें? फरहाद क्या हो गया बेटा? अल्लाह खैर करे, सब ठीक तो है ना? अच्छा बस करो। क्या हुआ मेरे बच्चे? आओ 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 आओ, आओ। चलो बेटा। वफा नाम है मेरा, जो भी मुझसे एक दफा मिलता है फैन हो जाता है मेरा। यकीनन तुम्हारे भैया भी हो जाएंगे। वफा, I'll call you back। अब क्या हो गया है? तुम्हारा ज़मीर चीखा नहीं? तुम्हारे हाथ नहीं कांपे अपने भाई का सौदा करते हुए? अपने बाप को बहकाते हुए अपनी माँ का ख्याल नहीं आया तुम्हें? बीमा पॉलिसी का मशवरा दे दिया अपने बाप को? इससे तो बेहतर था अपनी माँ को ज़हर दे देती तुम। किस खुशफहमी में आप? क्या किया आपने आज तक मेरे लिए जो इतना रोब जमा रही है मुझ पे? मेरी एक बात कान खोल के सुनो, नहीं गुजार सकती मैं, नहीं गुजार सकती अपनी सारी जिंदगी आपकी तरह खुद को चूल्हे में झोंक के। नफरत है मुझे ऐसी जिंदगी से, लानत भेजती हूँ इस पे। मुझे पैसा चाहिए, ताकत चाहिए। पैसे और ताकत से झूठी औकात तो बनाई जा सकती है वफा, आखिरत नहीं बनाई जा सकती।
मत भूलो हुकूकुल बात को तुम। अरे पहले अपने हुकूक तो अदा कर ले हमारे लिए। बकवास बंद करो अपनी, बहस नहीं करने आई हूं मैं तुमसे। वफा, चंद पैसों के लिए तुम अपना जमीन बेच दोगी? बेइज्जती के मीनार खड़े करोगी अपने सामने? लोग पत्थर बरसाएंगे तुम पर, पत्थर। बेइज्जती का तीर तो अब चल चुका है, और जिस इज्जत की आप बात कर रही है ना, वो पैसे से शुरू और पैसे पे खत्म होती है। इसके बीच में कुछ भी नहीं आता सिवाय मुफलिसी और गुर्बत के। हम भी तो लड़ रहे हैं गुर्बत में। बस कर जाए, मेरे अंदर ना बिल्कुल हिम्मत नहीं आपका लेक्चर सुनने की। और जो थप्पड़ आपने मुझे मारा है ना, इसका जवाब मैं आपको बहुत अच्छे से दे सकती हूँ अपने अब्बा को यहाँ बुला के। लेकिन अगर लिहाज कर रही हूँ ना, तो सिर्फ इस बात का कि माँ है आप मेरी। इसलिए बेहतर ये होगा कि खुद ही यहां से चली जाए। आपकी इज्जत आपके खुद के हाथ में है इस वक्त। जाए। I said leave. अब्बा, अब्बा, पछताओगे तुम, बहुत पछताओगे। Calm down, Wafa. हाँ निसम, सॉरी वो एक फ्रेंड आ गई थी। तो क्या बात कर रहे थे हम? फरहाद, कुछ तो बोलो, कुछ तो बताओ मुझे। आखिर हुआ क्या है? वफा ने कुछ कहा है तुमसे? नहीं, वफा जी ने तो कुछ नहीं कहा। मैं तो जुनैद की वजह से परेशान हूँ। या मेरे अल्लाह, अपना रहम कर। अम्मी, जुनैद बहुत बीमार है, इसकी वजह से मेरा दिल भरा है। ऐसे कीमती चीज खोने के डर से इंसान खौफजदा हो जाता है। बस उसी खौफ से गुजर रहा हूं। बेटा, तुम्हें मजबूत बनना है। अगर तुम इस तरह हिम्मत हार दोगे तो जुनैद के घर वालों का सहारा कौन बनेगा? जुनैद से मैंने वादा किया था कि उसके घर वालों का हमेशा ख्याल रखूंगा। वक्त का तकाजा भी यही है, होना भी यही चाहिए। और इस वक्त तुम लोगों को हमारी जरूरत भी है। अल्लाह खुश रखे तुम्हें। हर वक्त दूसरों की खुशियों के बारे में सोचते रहते हो। हर बुरी नजर से महफूज रखे तुम्हें अल्लाह ताला। हाँ खुरम, मेरी बात हो चुकी है ओनर से। तुम एक काम करो, तो मेरी फ्लाइट करवा दो, और जब कंफर्म हो जाए ना तो मुझे बता जरूर देना, ठीक है? हाँ चलो, ओके बाय। वालेकुम सलाम। वैसे असद भाई, अच्छा होता है कि आप भी कल रात घर पे होते, एक दफा वफा से भी मिल लेते। मेरे भाई, मेरे मिलने से क्या होता? फैसला तो मम्मी ने करना था ना। मम्मी को तो वफा बहुत पसंद आ गई है। इनफैक्ट मम्मी कह रही थी कि जल्दी से हम वफा के फादर से मिल लें और बात पक्की कर लें। पापा के फादर से याद आया, वो दुबई में रहते हैं, राइट? लेकिन आप ही पूछ रहे हैं। मैं तुम सब लोगों को गुड न्यूज़ देना ही भूल गया। हमारी कंपनी दुबई में भी अपना नया बिजनेस स्टार्ट कर लिया। उसी को फाइनलाइज करने जा रहा हूँ। सो लेट्स सी, मैंने सोचा टाइम निकाल कर वहाँ वफा के फादर से भी मिल लूंगा। यार असद भाई, वाकई बहुत मुबारक हो आपको, ये तो बहुत खुशी की बात है। लाइक कंग्रेट्स यार। थैंक यू। अल्लाह मेरी बच्चे को और तरक्कियां दे। आमीन।
दादू थोड़ी दुआएं चाचू को भी देते हैं, आफ्टर ऑल दुल्हा जो बनने वाले हैं। एक सेकेंड। हाँ खुरम, चलो ठीक है, हो गई ना फ्लाइट? क्या टाइम है? चलो ठीक है, थैंक यू, ओके बाय। वैसे कब की फ्लाइट कंफर्म हुई है आपकी? कल सुबह की। हाँ तो मैं ये कह रहा था कि तुम वफा से उसके फादर का एड्रेस ले लेना। मैं सोच रहा था कि उनके लिए कुछ तोहफे तहफ़ भी लेकर चला जाऊँ, है ना? और वफा से लाजमन ये कहना कि वो अपने फादर को मेरे बारे में बता दे कि मैं मिलने के लिए आऊँगा। हाँ ऑफ कोर्स, क्यों नहीं यार। यू नो व्हाट, डोंट वरी अबाउट इट, मैं डेफिनेटली बता दूंगा उसे। बाय द वे, मम्मी कह रही थी कि वफा और मीसम की मंगनी के बजाय हम डायरेक्ट निकाह कर देते हैं। हाँ भाई, हमारे खानदान में मंगनी रास नहीं आती। मैं तो कह रही हूँ सादगी से निकाह करें और फिर रुखसती कर लें। अच्छा अगर ऐसी बात है तो फिर शादी की तैयारियां शुरू की जाए। बड़ी जल्दी आपके बेटे को मम्मी। जाहिर सी बात है जल्दी, ऐसी अपॉर्चुनिटीज बार बार तो नहीं आती ना, वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। अच्छा भाई, अगर आप लोग एग्स नहीं खा रहे तो फिर मैं पहले स्टार्ट करता हूँ प्लीज। हाँ प्लीज। थैंक यू बाय ऑल मींस। चाचू ने पिच पे पोजीशन ले ली है, वहां शिजा आपे बॉल कराने को तैयार। अब देखना यह है कि बॉल छक्के पे जाती है या फिर आउट होने की आवाज सुनाई देती है। रेडी? एक सेकंड। की भाई नो बॉल यार, ये चीटिंग है। वैसे किस किस्म के अंपायर हो तुम? शिजा बीबी, शानजिया मैडम आई हैं। भेज दो। क्या हो गया शिजा? ये क्या हालत बना रखी है? इतने दिनों से यूनिवर्सिटी भी नहीं आ रही हो। क्योंकि यूनिवर्सिटी जाने का मेरा कोई मूड नहीं। यूनिवर्सिटी ले जाने में तो मैं आई भी नहीं हूँ। मतलब ये कि हम शॉपिंग पे जा रहे हो, मेरी गाड़ी खराब है तो तुम ड्राइव करोगी और तुम्हारी गाड़ी में जाएगी। बिल्कुल नहीं, तुम कैब बुक कराओगे और खुद ही जाओगी, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। मैं कोई कैब बुक नहीं कराऊंगी, हम जा रहे हैं और अभी जा रहे हैं। चलो ना, उठो ना, तैयार हो ना प्लीज। नहीं प्लीज प्लीज प्लीज। तुम पागल तो नहीं हो गई हो? मैं तुम्हारे साथ नहीं जा रही। तुम मुझे जितना डांट लो या मार लो, ले लो मेरा गाल तुम्हारे लिए हाजिर है। You've gone crazy, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा रही। मैं तुम्हें लेकर जाऊंगी। प्लीज 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 प्लीज। अच्छा मैं तैयार हो जाऊँ? ओके, गुड आइडिया। हाँ भाई, क्या हाल है यार? मुझे जरा प्राइवेसी चाहिए, समझा करना यार। जल्दी 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 जल्दी। थैंक यू बॉयज, थैंक यू सो मच। अब सुनो, जरूरी बात करनी है मुझे। जी, माय डैड का एड्रेस चाहिए। सॉरी यार, आई एम सो एक्साइटेड। मैं तुम्हें बताना भूल गया, वो मेरे जो बड़े भाई हैं ना, वो दुबई जा रहे हैं बिजनेस के सिलसिले में, तो वो चाह रहे थे कि वो तुम्हारे डैड से मिलकर हमारे रिश्ते की बात। That's great. आई नो। कब जा रहे हैं वो? कल सुबह की फ्लाइट है यार। क्या हुआ? डैड नहीं मिल सकते इतनी जल्दी में। क्यों? यूएसए में है ना मेरे डैड, इसलिए। बस ओह नो, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। कब आ रहे हैं वो यूएसए से वापस? बताया नहीं उन्होंने मुझे। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। एक आइडिया है मेरे पास। तुम क्या उन्हें अभी कॉल कर सकती हो? हेलो, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, बताओ ना, क्या तुम अभी उन्हें कॉल कर सकती हो? बल्कि कॉल करो यार, लेकिन यूएस है वो।
वहां पे तो रात हो रही होगी, सो रहे होंगे वो अभी और दवाई लेके सोते हैं। उन्होंने मुझे कहा था कि मैं तुम्हें खुद कॉल करूंगा, बट यू डोंट वरी, मैं कर लूंगी। नोटिस बोर्ड नहीं देखा आज मैंने सुबह से। मुझे वफा 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 एक सेकंड मीसम नोटिस बोर्ड पे जाना है अभी। मैं कोई बात नहीं सुन सकती। मेरी बात सुनो यार, आई एम रियली सीरियस। अपने डैड को फोन करो और बोलो यूएसए से सीधा पाकिस्तान आ जाए, उनका मेरी फैमिली से बात करना बहुत जरूरी है। तुम्हें पता है मॉम ने क्या फैसला किया? वो चाहती है हमारे निकाह की तकरीब सादगी से अदा की जाए, जहेज की कोई लिस्ट नहीं बनेगी। ये बात तुम्हारे डैड को बताना जरूरी है। मीसम ऐसा तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। मैं अपने डैड की इकलौती बेटी हूँ, सादगी से। What are you talking about? तुम्हें अंदाजा भी है मेरी मॉम कितनी रिलीजियस है? अच्छा ठीक है, मैं बात करूंगी। हाँ चलो ठीक है, उनसे बात करो एंड टेल हिम कि पाकिस्तान फौरन आए। पाकिस्तान तो नहीं आ सकते डैड। क्या मतलब? क्यों नहीं आ सकते पाकिस्तान? आफ्टर ऑल ये उनका होमलैंड है। आई नो बट तुम समझ नहीं रहे। क्या नहीं समझ रहा मैं? नहीं भाई जरा मुझे बताओ कि मैं घर जाकर क्या बोलूंगा अपनी मॉम से कि अगर वो तुम्हारे डैड से मिलना चाहती हैं तो उनको यूएसए जाना पड़ेगा। क्या ये मतलब? तो तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? लिसन टू मी, ठीक है? प्लीज लिसन टू मी, आई एम रियली सीरियस। अगर तुम्हारे डैड मेरे भाई और मेरी मॉम से नहीं मिले ना तो फिर हमारे रिश्ते में रुकावट आएगी एंड आई डोंट वांट दैट। तुम बिल्कुल भी फिक्र नहीं करो, मैं सब हैंडल कर लूंगी। डैड से भी बात कर लूंगी, उन्हें बुला भी लूंगी। तुम बस रिलैक्स करो। हाँ इधर आओ। मैं तुम्हें क्या बताऊं, मेरा बस नहीं चलता कि मैं समय को यहीं रोक कर रखता। मैं नहीं चाहता कि तुम कभी मुझसे जाने की इजाजत मांगो यार। मेरी फीलिंग्स को समझने की कोशिश करो। आई एम रियली सीरियस अबाउट यू। मुझे ऐसा लगता है कि अगर तुम ना हो ना मेरा दिल धड़कना बंद हो जाएगा। आज कह दिया, आइंदा ऐसी बात मत करना। मैं तुम्हारी मोहब्बत में तुम्हारी नाराजगी तो बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हारी जुदाई नहीं। अच्छा पता है मीसम, तुम्हारी चाहत में ना मैं सब कुछ भूल गई हूँ सवाए अपनी जात के। अब तो सिर्फ तुम्हारी जात ही मेरी जिंदगी का हिस्सा है वफा, जिसे मैं किसी सूरत खुद से दूर नहीं मिलूंगा। लोग देख रहे हैं मिसन। तो क्या पूरे शहर में तुम्हें यही जगह मिली थी, हम कहीं नहीं गए। नहीं 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 रहते हैं सामान, कुछ नहीं नहीं कुछ नहीं, सब देखती रहती, कुछ लेती नहीं। तो यार शिजा थोड़ा सा नहीं। ये वफा है ना? हाँ ये तो वफा है, पर ये यहाँ क्या कर रही है? वो भी रिक्शे में। चलो चलो इसे फॉलो करते। कौन से इलाके में जा रही है, किस तरफ जा रही है ये? गॉड, ये कौन सा इलाका है शिजा? गाड़ी साइड पे पार्क कर, मैं आ गई।
सुनो जी कहे। तुम इसी इलाके में रहते हो? जी यही यही मेरा घर है। किसी वफा नाम की लड़की को जानते हो? वो शराफत अंकल की बेटी है। हाँ भाई। एक नंबर के जुआरी इंसान है। उनकी बातों पर कभी यकीन मत कीजिएगा, 2 मिनट में चुन लगा देंगे, सिर्फ 2 मिनट में। उन जैसा बढ़िया इंसान तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। हमारे बराबर वाले घर में ही रहते हैं। शुक्रिया। जी मीसम जीना ना उसे जाता है जो कभी तुम्हारा हो। मीसम तो कभी तुम्हारा था ही नहीं। देखो मैं तुम्हें अभी बता रहा हूँ कि आज मैंने पहली और आखिरी बार ये सब बर्दाश्त कर लिया, लेकिन नेक्स्ट टाइम What? You just said नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें कुछ सोचने का मौका भी नहीं दूंगा, समझी तुम?